अगर दोस्तों आप लोग ओम्स मैचिंग करके अगर इस एम्पलीफायर पे नहीं चलाइएगा तो आप लोग 100 वाट का इस एम्पलीफायर पर भी लोड दीजिएगा या 200 वाट का भी लोड दीजिएगा तो ये एम्पलीफायर फूक जाएगा। क्योंकि आप लोग ओम्स मैचिंग करना इस पे बहुत ज़रूरी मायने रखता है दोस्तों। अगर ओम्स मैचिंग करके अगर इस एम्पलीफायर पे आप लोग चलाएंगे 500 वाट का भी लोड दीजिएगा तो ये एम्पलीफायर चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि इस एम्पलीफायर पे हम कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, इस पे हमको कितना परफेक्ट तरह से चलेगा, जो इस एम्पलीफायर 15 से 20 साल तक खराब नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। आज जो हम जानकारी दोस्तों बताने के लिए जा रहे हैं, फिर से एक शानदार वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये आहूजा का SS 250 एम एम्पलीफायर पे हम कितना स्पीकर परफेक्ट तरह से चला सकते हैं जिससे ये कभी हमारा स्पीकर ख़राब नहीं होगा। कहीं पर भी हम भेज देते हैं, भाड़ा वगैरह हो या कोई भी न्यू ऑपरेटर भी बजाएगा तो इस एम्पलीफायर को ख़राब नहीं कर पाएगा। तो आज हम पूरा A to Z जानकारी समझेंगे कि कितना हम इस पर मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं और कितना हाईएस्ट में लोड डाल सकते हैं जिससे हमारा ये एम्पलीफायर ख़राब नहीं होगा। तो जिन भाई के पास अगर ये एम्पलीफायर है तो वो आप लोग को वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इस पर कभी भी हॉर्न भी चला सकते हैं और कभी भी स्पीकर भी चलाते हैं। तो इस वीडियो को समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इस पर मैक्सिमम में मैक्सिमम कम से कम कितना लोड डाल सकते हैं तो और कितने इंच का स्पीकर चला सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये आहूजा का 250 वाट का एम्पलीफायर है। ये जो आप लोग देख रहे हैं पावर ऑन ऑफ स्विच है और ये ओवरलोड का स्विच है। तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे और आप लोग को यहाँ से आप लोग को ध्यान से देखना है। कभी भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अगर हॉर्न चलाते हैं तो आपको ऊपर के साइड में रखना है और बॉक्स चलाते हैं तो आपको नीचे के साइड में रखना है। ये हो गई आपकी मास्टर वॉल्यूम, जो आपको कहीं पर भी चलाइएगा तो ये मास्टर वॉल्यूम को आपको अगर खोलिएगा, इसको खोलिएगा तो ये एम्पलीफायर आउटपुट देगा, नहीं तो बंद कीजिएगा तो कहीं से भी आउटपुट नहीं देगा। तो ये आपको मास्टर वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे बेस दी हो गया और ट्रेबल हो गया। तो आप लोग दोस्तों अगर बॉक्स चलाते हैं तो आपको यहाँ पे नीचे के साइड में करना है और बॉक्स का एडजस्टिंग आप लोग कुछ इस प्रकार से रख सकते हैं। ट्रेबल को आप हाफ से भी ज़्यादा दे सकते हैं और बेस को बीच सेंटर में रखिएगा और मास्टर वॉल्यूम को 4 से 5 से 6% भी आप लोग खोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम आगे का कुछ ये मतलब छोटा जानकारी मैं आगे से बताया हूँ। चलिए मेन जो इम्पोर्टेंट जानकारी होता है वो समझना होता है पीछा। जो पीछे में जहाँ पे हमको कनेक्शन होता है वहाँ पे आप लोग को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं से आप लोग गलती कर देते हैं और सही तरह से कनेक्ट नहीं करते हैं और 100 वाट का भी लोड देते हैं इस पर तो ये एम्पलीफायर हीट करने लगता है। 200 वाट का लोड देते हैं तो हीट करने लगता है। तो कनेक्ट जो अच्छे से कनेक्ट होता है वो आप लोग समझते नहीं हैं और वीडियो को कट करके देख लेते हैं। तो इसके वजह से आप लोग को क्या होता है, एम्पलीफायर हीट करने लगता है। हम इस पे 10 हॉर्न भी चलाते हैं फिर भी मेरा एम्पलीफायर ओवरलोड नहीं मारता है। तो चलिए मैं पीछे के साइड में आप लोग को दिखाता हूँ कि इस पर परफेक्ट तरह से कितना स्पीकर हम चला सकते हैं। तो अब दोस्तों हम एम्पलीफायर के पिछले पैनल पे आ गए हैं। अब आप लोग को ध्यान से समझना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये कोम लिखा हुआ है, 4 ओम लिखा हुआ है और 8 ओम लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कोम लिखा हुआ है 70 वोल्ट और 100 वोल्ट। ये जो लाल वाले आप लोग देख लें ये हॉर्न चलाने वाला हो गया। मैं कई सारे वीडियो में बताया हूँ, मैंने कम से कम यूनिट से रिलेटिव कम से कम 10 से 15 वीडियो में बना चुका हूँ इस पर। तो जो भाई नहीं समझे हैं अगर फिर से ये वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग हॉर्न चला सकते हैं। जो LMT यूनिट आता है जिसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है ये आप लोग यहाँ पे चला सकते हैं। तो अब मैं बात कर लेता हूँ स्पीकर का। यहाँ पर जो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कोम, 4 ओम और 8 ओम्स। तो आप लोग को अगर इस पे स्पीकर चलाना है तो 12 इंच का जो 100 वाट का स्पीकर आता है वो स्पीकर आप लोग को 2 लेना है दोस्तों। तो वो स्पीकर क्या होता है, एक स्पीकर 100 वाट का लीजिएगा तो एक 16 ओम्स का भी आता है और 8 ओम्स का भी आता है। तो आप लोग को डिसाइड करना है कि कितने ओम्स का मेरा स्पीकर है। अगर आप लोग को 8 ओम्स का स्पीकर अगर एक है 12 इंच में 100 वाट में तो 2 स्पीकर आप लोग को अगर पैरेलल में कनेक्शन कीजिएगा तो यहाँ पे 4 ओम्स बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पैरेलल कनेक्शन करने के बाद ये नहीं कि 8 16 ओम्स हो जाता है। 16 ओम्स नहीं होता है दोस्तों। लाल को लाल में और काला को काला में जोड़िएगा तो वो 4 ओम्स बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोम और 4 ओम्स दिया गया है। काला वाले वायर को आपको यहाँ पे लगाना है और लाल वाले वायर को 4 ओम्स में लगाना है। 8 ओम्स में आपको नहीं लगाना है। बहुत सारे भाई गलती कर देते हैं, कोम और 8 ओम्स में लगा देते हैं। इसके वजह से एम्पलीफायर भी हीट करने लगता है। कभी कभार क्या होता है स्पीकर भी ख़राब कर देता है। तो आप लोग को ऐसा गलती नहीं करना है, आपको ओम्स मैचिंग करना है। हाँ फिर अगर एक स्पीकर आप लोग चलाते हैं तो कोम और 8 ओम्स में लगा करके चलाइए। तब देखिए इस एम्पलीफायर पे चला करके आप लोग 24 घंटा 48 घंटा 10 साल 20 साल भी अगर इस एम्पलीफायर को इस तरह से कनेक्शन करके चलाइएगा तो आपको कभी ख़राब नहीं होने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम LMT यूनिट की। तो LMT यूनिट आप लोग जानते हैं कि इस पर 5 से 6 हॉर्न बहुत अच्छा तरह से काम करता है और इस पर 10 भी हॉर्न चला सकते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो
बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर जो भाई को नहीं कनेक्शन अभी भी नहीं समझ आया है तो आप लोग हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, हम ज़रूर बता देंगे। तो आपको दोस्तों जो परफेक्ट तरीका होता है वो इस पर 200 वाट का ही लोड दीजिए। 200 वाट के लोड में ये एम्पलीफायर बहुत ही अच्छा काम करेगा, आपको जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो ये होती है। और अगर 400 वाट का लोड दे करके चलाएंगे तो वही होगा, कभी कभार तो ठीक अच्छा चलेगा, लेकिन बाद में आपको ख़राब होने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो इसीलिए आप 200-220 वाट तक लोड डाल सकते हैं बेफिक्र होकर के, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।